एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर 1 जो कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाला है आपके टर्म 2 के एग्जाम्स में। तो आइए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न की है। तो पेपर आपका 80 मार्क्स का आएगा। टाइमिंग आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स की दी जाएगी। पार्ट ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। 16 एमसीक्यू पूछे गए हैं आपसे। पहला क्वेश्चन है विच स्फीयर इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द 3 स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। तो तीनों स्फीयर मिलकर जो है वो ये वाला स्फीयर बनाते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्फीयर है वो? तो वो है बायोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेयर ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो है वो लेयर है। ठीक है, तो सियाल भी होता है, सीमा भी, नीफे भी, तो ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन सी। कौन सा ओशन जो है वो अरेबियन सी का पार्ट है? तो इंडियन ओशियन। ठीक है, विच कैनाल ज्वाइन द मेडिटेरियन सी एंड द रेड सी। तो कौन सा कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को ज्वाइन करता है? स्वेज कैनाल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो भारत का पड़ोसी देश जो है वो नहीं है? तो इंग्लैंड नहीं है, हमारा नेबरिंग कंट्री जो है वो नहीं है। अगला है व्हाट वाज इंडिया नेम्ड इन वैदिक पीरियड। तो इंडिया को वैदिक पीरियड में किस नाम से जो है वो जाना जाता था? तो यहाँ पे आर्यव्रत नाम से जो है वो इंडिया को जाना जाता था। नेक्स्ट है हु वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। तो टेरन का जो पहला युद्ध है वो किन्होंने जीता था? तो वो जीता था पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन वॉज द कोर्टियर ऑफ अकबर। तो अकबर कौन सा म्यूजिशियन जो है वो अकबर का दरबारी भी था? तो आंसर है तानसेन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट। तो पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 एडी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज गॉट कंस्ट्रक्टेड श्री अकाल तख्त साहिब नियर श्री हरमंदर साहिब। तो कौन से गुरु ने श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की जो कि श्री हरमंदिर साहिब के पास में है? ठीक है, तो आंसर है श्री गुरु हरगोविंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोज्ड बाय गुरु गोविंद सिंह जी। तो इनमें से कौन सा कंपोजिशन जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था? तो आंसर है जाप साहिब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइंड डेमोक्रेसी एज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये डेफिनेशन डेमोक्रेसी की किसने दी है? तो ये डेफिनेशन दी है अब्राहम लिंकन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी इयर्स आर द मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड फॉर। तो लोकसभा के मेंबर्स जो है वो कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो 5 इयर्स के लिए चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल कितने मेंबर्स हैं वो आपने बताना है, तो 117। नेक्स्ट है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। तो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, ठीक है, वो कौन होता है या संवैधानिक जो मुखिया है वो कौन है? तो स्टेट की हम बात कर रहे हैं तो गवर्नर होता है। ठीक है, इसके बाद है हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया नाउ। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं टोटल? तो 28 स्टेट्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम इज कॉल्ड। तो अर्थ का जो सबसे ऊपर का लेयर है जो कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना है, उस लेयर को क्या कहते हैं? तो वो लिथोस्फेयर है। ठीक है, लिथोस्फेयर। इसके बाद है ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड रेगर सॉइल। बिल्कुल सही है, ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहा जाता है। इसके बाद है डैश इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। तो स्मोक और फॉग से जो है वो क्या बनता है? स्मोक। ठीक है, इसके बाद है सिस्मोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर एन अर्थक्वेक। तो सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक को नापने के लिए जो है वो यूज किया जाता है। बिल्कुल सही है। द राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर इज नोन एज टाइड। तो पानी का, समुद्र के पानी का ऊपर चढ़ना या पीछे गिरना जो है वो टाइड कहा जाता है उससे। ये भी सही है। डैश वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ इंडिया। तो इंडिया की पहली विमेन एम्परर जो है वो कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है कंबन ट्रांसलेटेड द डैश इनटू तमिल लैंग्वेज। लैंग्वेज में उन्होंने क्या जो है वो ट्रांसलेट किया था? रामायण। ठीक है, रामायण। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेड फोर्ट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन दिल्ली। बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है डैश वाज द कैपिटल टाउन ऑफ मुगल्स, तो मुगल्स की जो कैपिटल टाउन है वो क्या थी, फतेहपुर सिकरी, ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी ओरिजिनेटेड इन द ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस, तो डेमोक्रेसी जो है वो एथेंस, ग्रीक सिटी ऑफ एथेंस में जो है बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था, ये बिल्कुल सही है। फिर है नेक्स्ट आपके पास डैश कमीशन कंडक्ट इलेक्शन इन अ फेयर एंड ऑनेस्ट मैनर इन इंडिया, तो इंडिया में फ्री इलेक्शन कंडक्ट करने का काम जो है वो किसका है, इलेक्शन कमीशन का, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। इसके बाद नेक्स्ट है टीवी न्यूज़पेपर एंड सोशल मीडिया शेप्स पब्लिक ओपिनियन, तो जो टीवी न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप देने का काम करते हैं, मतलब लोगों की राय बनाने में हेल्प करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है आंसर 50 वर्ड्स में करना है, 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन है, तो टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। पहला क्वेश्चन है इसका, विच आर द गुड्स वी गेट फ्रॉम फॉरेस्ट, तो जंगलों से हमें कौन कौन सा सामान मिलता है, वुड, ठीक है, लकड़ी मिलती है, बैम्बूज मिलता है, ग्रास मिलते हैं ताकि हम पेपर बना सकें, ठीक है, इसके अलावा जो है बार्क जो है वो फॉर लेदर कलरिंग, लेदर को कलर करने के लिए बार्क मिलते हैं, हर्ब्स मिलता है, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट, झाड़ियां वगैरह ये हमें मिलता है। अगला क्वेश्चन है हाउ आर रोडवेज इंपॉर्टेंट, रोडवेज जो है वो किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो रोडवेज कनेक्ट वन प्लेस टू अनदर, रोडवेज जो है वो एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ता है। दीज प्रोवाइड फ्रॉम डोर टू डोर फैसिलिटी, ये डोर टू डोर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इवन इन अनइवन एरियाज, तो जो अनइवन एरियाज है वहां पर भी रोड को बनाया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर देयर, तो इनके टोटल कितने तरीके के सोर्सेज हैं इंडियन हिस्ट्री में, 2 तरीके के हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है मॉन्यूमेंट, टेम्पल्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स, यूटेंसिल्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है, जबकि लिटरेरी लिटरेचर से लिया गया है, बेसिकली जो चीज लिटरेचर का पार्ट होंगे, जैसे कि ऑटोबायोग्राफी हो गया, ठीक है, बायोग्राफी, क्रॉनिकल्स और अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, पेंटिंग, म्यूजिक, ये लिटरेरी सोर्सेज हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द नोमैड, नोमैड से आप क्या समझते हो, पीपल ऑफ सम ट्राइब्स यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड, तो बेसिकली अपने खाने की तलाश में या अपने जो है वो आजीविका की तलाश में, ठीक है, कमाई की तलाश में जो है एक जगह से दूसरी जगह जो लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है, या माइग्रेट होते हैं, उन्हें जो है वो नोमैड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राइट नेम ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट के इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कौन कौन से हैं, टीवी, रेडियो एंड कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट क्वालिफिकेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर अ गवर्नर, गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उनकी एज 35 ईयर से अबव की होनी चाहिए, और वो स्टेट असेंबली का मेंबर जो है वो ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन अबाउट 150 वर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके जो है वो 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 4 क्वेश्चंस जो है वो आपने अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन है विच मिनरल इज कॉल्ड एज लिक्विड गोल्ड, किस मिनरल को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो देना है, तो पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड कहा जाता है बिकॉज ऑफ इट्स यूज एट लार्ज स्केल एंड इंपॉर्टेंस, ठीक है, क्योंकि इसका बड़े लेवल पर जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उसकी अहमियत को देखते हुए जो है वो इसे लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। इट इज मेड आउट ऑफ वेजिटेशन एंड पर जो है वो काफी सारे लोगों से जो है वो मैसेज अपना हम कन्वे कर सकते हैं। थ्रू द इंटरनेट सर्विसेज वी कैन गेट नॉलेज अबाउट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और इंटरनेट की हेल्प से हम वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर तक जो है वो अपनी न्यूज पहुंचा भी सकते हैं और उनसे न्यूज जो है वो रिसीव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ डिड द सिख राइज टू पावर इन द 18th सेंचुरी, तो आंसर है कब की, 1699 में। लॉट्स ऑफ वॉर्स फॉट बिटवीन द मुगल्स एंड सिख, काफी सारे युद्ध लड़े गए मुगल्स और सिख के बीच में। आफ्टर द डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, देयर आफ्टर बंदा सिंह बहादुर लेड द सिख, तो गुरु गोविंद सिंह जी के सचखंड सिधारने के बाद जो है बंदा सिंह बहादुर जी ने सिखों का नेतृत्व किया। उन्होंने जलालाबाद, करनाल, पानीपत, अमृतसर, गुरदासपुर, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है वो मतलब कि कह सकते हो कि एरियाज जो है वो जीते। उनको जो है वो मुगल्स ने 1716 में एग्जीक्यूट कर दिया था। लेटर ऑन महाराजा रंजीत सिंह यूनाइटेड, और उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने सभी सिख मिसलों को इकट्ठा किया, एकजुट किया और एक इंडिपेंडेंट किंगडम पंजाब की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट रामानुज, आप रामानुज के बारे में क्या जानते हैं।
तो जो सेंट रामानुज थे वो साउथ इंडियन थे, ठीक है, और वो वैष्णविज्म को सपोर्ट करते थे। उन्होंने जो है वो अपने जो है वो फॉलोअर्स को बताया कि भगवान विष्णु की किस तरीके से पूजा की जाती है। उन्होंने कास्ट सिस्टम की जो है वो आलोचना की, और उन्होंने जो बेकार के रीति रिवाज थे उनका भी जो है वो कंडेम किया, उनकी भी बुराई की, ठीक है। और इसके अलावा जो समाज में प्रचलित जो अंधविश्वास है उसको भी जो है वो उजागर किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कैपिटल है वो दिल्ली से देवगिरी जो है वो क्यों शिफ्ट की, ताकि वो मंगोल्स का जो इन्वेजन था उससे जो है वो अपने साम्राज्य को बचा सके, और दूसरा क्योंकि देवगिरी से वो अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर जो है वो कर पा रहे थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो मुगल एम्परर शाहजहां है उन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स क्यों कहा जाता है। तो वो बहुत, शाहजहां जो है बहुत बड़े बिल्डर थे, उन्होंने काफी सारे जो है वो मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, जैसे कि दीवाने आम, दीवाने खास, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद और ताजमहल, और इसी वजह से उन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 रीजन बताने हैं रोड एक्सीडेंट्स के। तो अगर गाड़ी बहुत स्पीड में चलेगी तो अचानक से जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। अगर हम रोड सिग्नल को अवॉइड करते हैं, या जो व्हीकल्स है उस पर ओवरलोडिंग करते हैं, अगर जो है अंडर एज जो है वो ड्राइवर्स होंगे तो वो खुद की जान को भी रिस्क में डालते हैं और दूसरों की भी। इसके अलावा अगर हम रॉन्ग ओवरटेकिंग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी है वो पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। तो क्यों है, क्योंकि ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है, मतलब कि उनके सिटीजन जो है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। फिर फ्रीडम देता है, ठीक है, पीपल हैव द फ्रीडम टू टेक अप एनी प्रोफेशन, वो अपने जो है वो किसी भी काम को जो है, मतलब किसी भी व्यवसाय को चुन सकते हैं, कंट्री के किसी भी पार्ट में जो है वो रह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अपने व्यूज जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है एक्टिव रोल ऑफ सिटीजन। तो सिटीजन जो है वो डेमोक्रेसी में मतलब कि क्योंकि वो खुद ही जो है वो अपने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है, तो एक्टिव रोल जो है वो वहां पे शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। इसको पैराग्राफ को रीड करके इसी में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ये तो आपने आंसर्स जो है वो देने हैं। इन हुम मेमोरी ताजमहल वाज बिल्ट। तो ताजमहल जो है वो किसकी याद में जो है वो बनवाया गया था। तो ताजमहल जो है वो मुमताज महल, ठीक है, की याद में जो है वो बनवाया गया था। तो यहाँ पे लिख देना क्वीन मुमताज महल, ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। इसके बाद है हु बिल्ट द ताजमहल। ताजमहल जो है वो किन्होंने बनवाया था, शाहजहां ने, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 2। इसके बाद है विच मॉन्यूमेंट शाहजहां बिल्ट इन दिल्ली। दिल्ली में कौन सा जो है वो जो मॉन्यूमेंट है वो बनवाया था, तो रेड फोर्ट जो है वो बनवाया था, ये हो गया नंबर 3। इसके बाद है हाउ मच वॉज स्पेंट ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। ताजमहल को बनाने में कितना पैसा जो है वो खर्च किया गया, तो 3 करोड़ जो है वो खर्च किया गया था, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 4। और उसके बाद है विद विच स्टोन ताजमहल वॉज बिल्ट। कौन से पत्थर का इस्तेमाल करते हुए ताजमहल जो बनवाया गया है, तो व्हाइट मार्बल, ये हो गया आपका आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है मैप पॉइंटिंग। वर्ल्ड मैप में आपने ये चीजें शो करनी है, ठीक है। श्रीलंका, श्रीलंका जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये जो है वो श्रीलंका है, श्रीलंका। इसके बाद आपसे पूछा है सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट जो है वो अफ्रीका में है, ठीक है, तो सहारा डेजर्ट जो है वो बेसिकली कहाँ होगा, डेजर्ट जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो लिख देना अपने सहारा डेजर्ट। इसके बाद पूछा है आपसे स्वेज कैनाल। तो स्वेज कैनाल जो है वो कहाँ पर है, तो स्वेज कैनाल है यहाँ पर, ठीक है, ये आपका जो है तो स्वेज कैनाल जो है, ये हो गया आपका स्वेज कैनाल, इसको नंबर 3 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपसे जो है वो पूछा है इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन नंबर 4 है हमारा, ठीक है, तो इंडियन ओशियन जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका नंबर जो है वो 4 हो गया ये। उसके बाद आपसे पूछा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो यहाँ पर है, ये हो गया आपका नंबर 5। इंडिया, इंडिया 6 नंबर, ठीक है। अफ्रीका पूछा है, अफ्रीका ये है 7 हो गया। अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन यहाँ पर है, अटलांटिक ओशन जो है वो नंबर 8 है हमारा, ठीक है। उसके बाद जो है हमसे पूछा है चाइना। तो चाइना जो है वो यहाँ पर होगा, ये है नंबर 9, ठीक है। और उसके बाद हमसे पूछा है एशिया। तो ये है एशिया, ठीक है, ये हो गया आपका नंबर 10।
तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। बाय बाय।